देखो इस आइसोमेट्रिक में अपने को फ्रंट देखा, ये फ्रंट है, ये साइड होगी। तो जब इसका थर्ड एंगल बनाएंगे तो थर्ड एंगल में सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ये फ्रंट हो जाएगा, ये गैप हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी। और हाइट में क्या करेंगे, हाइट गैप और साइड, हाइट गैप और साइड। अब इसका फ्रंट कितना है, यहाँ से 50 10 और 10 कितना हो गया, फ्रंट 70, फ्रंट 70 हो गया, साइड हो गई 30 10 और 10 50 साइड हो गई। और हाइट की चर्चा करें, जितने भी इंक्लाइंड लाइन है और यहाँ से एक हाइट ये छोड़ी, यहाँ से हाइट कितनी होगी, यहाँ से 10 20 30 50 और 50 और 20 70। तो हाइट एज तो कितनी हो गई, 70 हो गई इसकी हाइट, साइड हो गई इसकी 50 हो गई और फ्रंट हो गया इसका 70। ये आपको शो कर रखा है। तो यहाँ पे फ्रंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 70 mm पे क्या लगाएंगे अपन, वर्टिकल लाइन बनाएंगे। उसके बाद गैप 30 mm 30 mm का रखेंगे और 30 mm का गैप, ये गैप बनाएंगे। गैप बनाने के बाद साइड कितनी अपनेगी, 50। तो यहाँ से 50 mm पर ये लाइन शो, यानी फ्रंट हो गया, साइड हो गया और फिर गैप हो गया, फ्रंट साइड और गैप हो गया। अब हाइट में देखते हैं, टोटल इसकी सीट की चौड़ाई में से हाइट गैप और साइड को जोड़ के घटा देंगे और शेष बटा 2 कर लेंगे। शेष बटा 2 करने के बाद जितनी जगह अपने को यहाँ पे बचेगी, यहाँ पे शेष उतनी जगह ऊपर हो जाएगी। ये लाइन बनाने के बाद हाइट, अपने आइसोमेट्रिक की हाइट कितनी है, यहाँ पे 70 है, 70 तो यहाँ से 70 लगा लिया मैंने, ये h हो गई, नहीं हुई h। उसके बाद में गैप, h के बाद में क्या है, गैप है। तो यहाँ पे इस गैप को शो कर दिया, ये g गैप हो गया। और गैप के बाद मैंने लिखा साइड या हेल्पिंग प्लान, साइड या हमेशा ये इसका f हो गया, ये इसकी g गैप हो गया, ये s हो गई। साइड के ऊपर सदैव हेल्पिंग प्लान 45 डिग्री का बनता है। और भाई ये 45 डिग्री का, यहाँ से जब आप 45 डिग्री बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री कहीं ना कहीं इस लाइन से मिलेगा। जब आप इस लाइन को और इस लाइन को दूरियां चेक करोगे तो ये सदैव साइड के बराबर होती है, जितनी अपने आइसोमेट्रिक साइड होगी उसी के बराबर ये हेल्पिंग प्लान होता है। अब साइड कितनी है, 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 50 साइड शो करते हैं। और यहाँ से लगाने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और उसके बाद ये अनावश्यक लाइन को ये उसको स्क्रैप कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, इस लाइन को भी हटा देंगे। बाकी अब यहाँ पे अपनी ये सीट रेडी होगी। ये हुआ थर्ड एंगल का मेंशन। अब इस सीट को शो कैसे करेंगे, अब फ्रंट में कौन कौन से वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे फ्रंट भी ये वाली लाइन, यानी यहाँ से फ्रंट में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो चीज शो करनी है। फ्रंट में एक तो आपको ये शो नहीं कर रहा है, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और वो स्क्वायर, ये स्क्वायर फिर बना हुआ है, यहाँ से ये स्क्वायर बन गया। बोलो बना नहीं बना। जब ये स्क्वायर बन गया, अब ऊपर देखते हैं, ये बगल में लगे, ये दिखाई नहीं देगा शो, तो ऊपर से देखते हैं ये बगल में, ये शो दिखाई नहीं देगा। और ऊपर से देखते हैं तो ये भी दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा नहीं देगा, आपको ये दिखाई दे रहा है और ये शो कर रहा है। इन दोनों को क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 70 है, तो यहाँ से यहाँ तक 70 है। 70 के बाद ये कितना शो कर रहा है, 10 है, 10 के बाद 50 है, 50 के बाद में 10 है। तो भाई यहाँ से 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद 50 और 50 के बाद में ये ऑटोमेटिक कितना बच रहा है, 10। और ये लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन है तो फ्रंट से ही टॉप बढ़ता है, तो इन वर्टिकल लाइन को मैं ऊपर बढ़ाऊंगा आगे तक टॉप तक, और ये लाइन ऐसी बन जाएगी अपने। ओके, कोई दिक्कत, देखो ये 10 हो गया, 50 हो गया और ये हो गया, यानी 10 हो गया, 50 हो गया और फिर ये 10 हो गया। अब ऊपर से दिखाई दे रहा है यहाँ से 20 छूट, 20 का क्या बेटा, 20 के बाद में कितना है, 30 है, 20 30 50, तो ये कितना 20 बच रहा होगा। तो कहने का मतलब यहां से टॉप पे क्या कह रहा है कि यहां से कितना छूटा हुआ है, 20,
कितना 20 के बाद में 30 और 20, यानी कहने का मतलब 10 mm इधर और 10 इधर, ये तो बचा हुआ है। अरे यहाँ से 20 हो गया, 10 तो 10 है और ये 20 है, 30 हो गया, तो ये 20 बचेगा नहीं बचेगा। तो यहाँ से फिर ये छोटा वाला बॉक्स है, इस बॉक्स को 100 फ्रंट से भी दिखाई, और फ्रंट से क्या क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, एक तो ये हिस्सा होगा नहीं होगा बेटा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो मैंने इसको 100 किया, यहां से ये लाइन बनाएंगे, यहां से कहने का मतलब ये कितना हो गया 20 क्यों किया मैंने, यहां से यहां तक ये 20 है, उसके बाद यहां से 30 है, ये 30 mm हो गया, और 30 के बाद में यहां से यहां तक कितना है 20 mm है, इसी कारण मैंने इसको 20 किया। अरे 20 और 30 और 20 हो चुका, और ये कहां तक लाइन पहुंच गई, टॉप, यानी फ्रंट के अंदर जो भी मेरे को वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहे हैं, बाद में छाप लेना, पहले देख लीजिए, फ्रंट के अंदर जो भी लाइनें दिखाई दे रही हैं, यानी ये लाइनें ये शो हो गई, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन। ओके, अब जो इसमें इंक्लाइन लाइन है, इसके अंदर शो करेंगे, किससे चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल में, मैं क्लास में बताया था, ये इंक्लाइन लाइन इधर शो करेंगे, किसमें होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब मेरे भाई यहां से यहां तक कितना 70 है, इंक्लाइन लाइन है, कौन सी है, इंक्लाइन लाइन है, तो इंक्लाइन लाइन किसके अंदर चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक हाइट कितनी है 10 है, तो नीचे वाली लाइन शो कर रखी है, ये है, ऊपर कितना है 10 है, 10 के बाद कितना है 30 है, 30 के बाद कितना है 10 है। चलो पहले ये बनाते हैं यहां से, और यहां से 10 है, और 10 के बाद भी पॉइंट लगाया, 10 के बाद भी 30, 10 के बाद भी 30, 30 हो गई, 10 हो गया, 10 के बाद 30, और 30 के बाद फिर 10 है या नहीं है, फिर यहां से ये 10 लगा दिया। ओके, जब ये एज इट इज इसके समान है, ये यू है, यहां से 10 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, फिर 10 हो गया, और इसके ऊपर और कुछ रखा हुआ है, यू रखा हुआ, तो इसकी हाइट कितनी है 20, हाइट कितनी होगी 20, यानी ये डिब्बा रखा हुआ, इसकी हाइट कितनी होगी 20, तो इसको शो करूंगा मैं यहां से 30 के बाद भी ये कितनी बची हुई है 20, बोलो 70 हो गई ना पूरी। मैंने इसको h होगा, h 10 30 40 और 10 50 और 20 70, यहाँ पे देखो 100 70 का रखा हूं। अब यहाँ पे जो भी वर्टिकल पे पॉइंट हैं, टोटल हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट होंगे, यहाँ से ये पॉइंट बढ़ाए, इस पॉइंट को देखो यहाँ तक बढ़ाए, कौन सी पेंसिल से काम करेंगे, ये 4:9h, 4:9h। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, मेरा फ्रंट बढ़ गया, साइड हो गई, फ्रंट में कोई दिक्कत। अब साइड पे आते हैं बेटा, यहां से यहां तक टोटल कितनी है 10 30 40 10 से 50, सो ऑलरेडी कहां तक है, ये 50 निकाल की, अरे ये तो गैप वाली लाइन है, ये तो गैप वाली लाइन है, उसके बाद ये कितना है, ये 50 बोल है नहीं इधर, 50 के बाद यहां से यहां तक कितना है 10 है, अरे शो कर रखी है, 10 के बाद 30 और फिर 10, तो आप लोग क्या करोगे, यहां से 10 है, फिर 30 हो गया, और फिर ये 10, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो एक विशेष सी बात आती है, ये लाइन कौन सी लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन बनाएंगे, और वर्टिकल लाइन होते ही किसमें चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगी, और यहाँ हेल्पिंग प्लान लाइन से टच हो जाएगी। ध्यान से इसको 75 से 90 डिग्री से बनाएंगे, यहाँ टच होगी, यहाँ टच होते ही वापस इधर आ जाएगी। ओके, फिर इसको बढ़ाया मैंने, यहाँ चलाया, यहाँ जाती ही किसमें चेंज हो गई, इधर। ओके, इसके ऊपर भी तो रखा हुआ है ये बेटा, इधर कितना है 10 है, इधर कितना है 30 है, 10 और 30 40, और 10 के बाद भी ये 50। कहने का मतलब ये है कि ये तो ये बीच वाला बॉक्स के ऊपर ही तो रखा हुआ है, और बीच वाला बॉक्स तो मैंने ऑलरेडी बना दिया, ये 10 के बाद 30 और 10 के बाद में 10 हो गया। कहने का मतलब इधर 10 है तो इधर भी कितना है 10 से, जो नीचे वाली लाइन से शो हो गई। अब ये अपनी हेड एंगल कंप्लीट।
दिखने में हार्ड दिखता है लेकिन बहुत कम। अब ये ह्यूज पेंसिल, इसके अंदर जो भी मैंने प्रोसेस किया 4:9 पेंसिल से, ये मिटाने की आवश्यकता नहीं हो। उसके बाद हम इसको डार्क करेंगे, और डार्क कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज दिखाई दे रही, इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को देखना आप लोग, इस ऑब्जेक्ट में क्या शो हो रहा है, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 70 है। देखो इसके अंदर जो लाइनें दिखाई दे रही है उन्हीं लाइनों को यहां डार्क करना है, एच पेंसिल चलानी है, बाकी कहीं भी नहीं चलाना है। तो यहां से यहां तक कितना हो गया 70, यहां से यहां तक क्या हुआ 70, दिखाई दे रहा सबको बेटा। इधर से इधर ये कितना हुआ, जस्ट इसके ऊपर यानी 10, 30 और 10 के ऊपर 70। मैं 2 लाइन शो कर देता हूं। देखो यहां से यहां तक बोलो ये 70 है या नहीं है, अरे है ना 70, ओके। इसके ऊपर वाला 70, ये 70 कौन सी लाइन है, ये होगी या नहीं होगी, अच्छा। उसके बाद यहां से ये लाइन कितनी है 50, बेटा ये कितना है, ये वाली तो कौन सी है, ये शो होगी। और यहां से यहां वाली लाइन, ओके। फिर क्या कह रहा है यहां से, ये अंदर यानी अंदर 10 इधर छुटा हुआ, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, यानी बीच वाला स्क्वायर। देखो बीच वाला बन रहा है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, ये ऊपर वाला ले लिया आप लोगों ने, ये आता है ये है ना 70, सॉरी ये नहीं होगी, ये आएगी। अरे ऊपर वाले भी शो कर दी, 50 से तो देने देना 10, 30 और 10। अब ये अंदर वाली शो कौन सी है, देखो एक स्क्वायर से बना हुआ होगा एक, ये ना देखो, यानी कहने का मतलब अनावश्यक लाइन हटा देता हूं इसमें से। ये वाला तो कौन सा हो गया, और बीच वाला कौन सा हो गया। अब इसके ऊपर यहां से 20 छोड़ के मेरे भाई, यहां से 20 छोड़ के, यानी यहां से यहां तक 20 हो गया ना, ये दिखाई दे रहा है इतना सा, ओके। अरे 20 के बाद ये कितना है 30 है, तो 20 के बाद ये 30 है, यहां तक यहीं तक है ना, और यहां तक ये 20 हो गया है। यानी कहने का मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपका जो, अब यहां नंबर डाल देता हूं मैं एक बार, नंबर 1 वाला, ओके। फिर नंबर 2 वाला यहां से, और नंबर 3 किसी दिमाग में सर ये लाइन भी तो दिखाई दे रही है मेरे को, मेरे भाई ये लाइन दिखाई नहीं देगी, क्यों नहीं देगी, जब आपका ये है इसी बेस के ऊपर ये रखा हुआ है, और ये लाइन और ये लाइन तो एक ही जगह है या नहीं है, अरे इसी के ऊपर ही तो रखा हुआ है, तो इसी कारण आपको जब आइसोमेट्रिक के अंदर तो ये शो कर रखी है, बाकी शो नहीं करेगी। अब साइड पे आता हूं, साइड पे बोलो तो मैं यहां से ये वाला हिस्सा कौन सा, बोलो ये होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, अच्छा। अंदर वाला ये 10-10 छोड़ के बीच का स्क्वायर, और ये स्क्वायर देखो ऑलरेडी ये बना हुआ है, इसको अनावश्यक हटा दो तो ये स्क्वायर बोलो ये है ना, अरे हटाना ही बता मेरे को, और आप तो 4:9 से बनाओगे, बोलो ये बना नहीं बना, 3 हो गया। इसको 4 नंबर दे देता हूं यहाँ पे, यहाँ इसको 5 नंबर शो कर देते हैं, और यहाँ मेरे भाई 4 नंबर हो गया, और ये नंबर 5 हो गया, और कोई दिक्कत। अरे इसके ऊपर तो ये भी रखा हुआ है मेरे भाई, इधर से 10 छूटा हुआ है, इधर 30 है, इधर 10 है, तो यहाँ पे 10 है छूटा हुआ है, इधर 30 है, इधर 10 है, यानी कहने का मतलब
आपको क्या शो कर रखा है, ये तो शो कर रखा है, कहने का मतलब 4 5 और ये 6 डिजिट नंबर ऑफ 6 से डिजिट बोलो, कोई दिक्कत है क्या डिजिट? एक एक लाइन, ये वाली लाइन ओके, यहां से ये वाली लाइन ये शो कर दी, ये वाली लाइन यहां से ये शो, कोई दिक्कत? चलो आगे। हेल्पिंग प्लान के ऊपर कुछ नहीं करना है, टॉप देखते हैं, टॉप या प्लान। मेरे भाई टॉप या प्लान, ऊपर से देख रहा हूं टॉप या प्लान, इसका ऊपर से ये हिस्सा दिखाई देगा नहीं देगा? देगा ना बेटा। जब ऊपर से छत को यूं देख रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दिया, नीचे वाला जस्ट ये भी दिखाई देगा नहीं देगा? और ये कौन सा यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा 10 की लाइन इधर है, 20 की इधर, वो हो गया नहीं होगी, और नीचे वाला तो दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मतलब इधर से 20 छोड़ के और उधर से 10 छोड़ के देखो 10 वाली लाइन और 20 वाली लाइन जस्ट, यानी एक तो ये दिखाई दे रहा है, अरे जस्ट इसके ऊपर ही तो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ही तो दिखाई देगा। और बेटा इसके ऊपर वाला ये बोलो है या नहीं है? देखो ये रोटेट करते हो तो उसमें है, ओके। अब इसके चार इधर इसके 20, अरे इधर इसका 20 बोलो है या नहीं है ना? अच्छा, अरे इधर 20 देखो, इधर बोलो 20, बेटा ये दिखाई देगा। अब इधर ये लाइन ऐसी कैसी पूरी दिखाई देगी, और वो लाइन कौन सी है? ये ओके, ये लाइन कौन सी होगी यहाँ पे? ओके बोलो हो गया नहीं होगी? इधर वाली होगी, फिर इधर से 10 mm, इधर 20 है तो इधर भी 20 होगी, 20 वाले बोलो ये है नहीं है, तो ये पक्की दिखाई देगी या नहीं देगी? कोई दिक्कत इसका? इधर से कितना है? 10 mm, अरे ये 10 mm, बोलो ये 10 वाले घूम के आगे नहीं इधर, और ये वाली लाइन कौन सी होगी? इधर से घूमते ये 10 वाली कौन सी होगी? यानी ऊपर से दिखाई देते हैं तो ये वाला कार्ड कौन सा दिखाई दिया? ये, यानी 6, इसको मैं 7 नंबर डिजिट दे दूं बेटा, ये 7 नंबर डिजिट हो गया, इसके चारों तरफ वाला 8 वाला और 8 वाला ये हो गया, ऊपर से देखेंगे, देखा नहीं? अब यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन दिखाई दे रही है जो छुपी हुई भाग है, जिसको हिडन लाइन, डोटो लाइन से प्रदर्शित करते हैं। वो यहाँ पे कौन सा देखो, ऊपर से देखिए ये कटा हुआ भाग है, कटा हुआ भाग नहीं तो इसकी क्या देते हैं? डोटेड लाइन। अरे ये है नहीं है तो देखो भाई इधर ये लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे ये क्या देंगे? डोटेड लाइन। यहाँ पे क्या बनाएंगे इसकी? अरे ये दोनों बने नहीं बना, यहां से देखता हूं यही तो कटा हुआ है, ये वाला कौन सा भाग है? ये, और देखो ये लाइन ऐसे याद थी क्या? तो इसकी डोटेड लाइन, ये इसकी डोटेड लाइन। उसके बाद इसको बाकी को स्केप करना है, स्केप में क्या? अब ये आपको बनाने के लिए चाहिए, ये आपको कुछ नहीं। अब इसके बाद यहाँ इसकी मेजरमेंट होगी, ये इसका हो गया थर्ड एंगल, ये इसका क्या हो गया? थर्ड एंगल। थर्ड एंगल का सिंबल कैसे बनाओगे? यहाँ से इसके आगे बढ़ा देना, सेंटर लाइन बना लेना, ये सेंटर लाइन बना दी। सेंटर लाइन बनाने के बाद इधर वर्टिकल एक सेंटर लाइन बना लेना, वर्टिकल सेंटर लाइन बनाने के बाद यहाँ 5 mm, फिर 10 mm, 5 mm और 10 mm पॉइंट लगाने के बाद 5 और 10 के बाद में 8 mm का गैप रख देना। उसके बाद भी यहाँ 32 mm की लाइन बनाने के बाद यहाँ वर्टिकल लाइन और यहाँ वर्टिकल लाइन, उसको यहाँ से देखना, पहले इसको वहां से क्या करेंगे? सबसे पहले सर्किल बनाएंगे 5 का, और फिर बेटा 10 का सर्किल बनाएंगे, फिर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे चलाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन चलाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कौन से छोटे डायमीटर का है, ये बड़े डायमीटर का है, इसको डायरेक्ट इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, और उसके बाद इसको स्किप कर देना। और ये मार्क आपको बनाने के लिए चाहिए, और ये कौन सा हो गया? थर्ड एंगल से।
थर्ड एंगल सेकंड। अब इसकी डायमेंशन कैसे देते हैं, अनावश्यक डायमेंशन कभी कहीं नहीं है। यहाँ से यहाँ पे 2 mm छोड़ के एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। ये एक्सटेंशन लाइन बना दी मैंने। अब एक्सटेंशन लाइन बनाने के बाद ये छोटी छोटी डायमेंशन में 10 है, ये यहाँ डाल दी। ये कितना है, 10 है, 30 है और 10, ऐसा ही ना। 10 हो गया, 30 हो गया और 10 हो गया। उसके बाद में यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे एरो बना देंगे। ओके, यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन बनाएंगे। सॉरी, ये तो कितना है, फिर एक और रह गया ना ऊपर। 20 हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया और 10 हो गया। देखो बेटा, 30 10 10 और 20। ओके, इसकी भी हाइट इधर आ गई। अब यहाँ पे इसकी हाइट देखते हैं। इसकी हाइट, ये कितना विड्थ इसका 30 है ना, ये इसकी 100 नहीं कर रखी है, तो यहाँ 100 कर देना। इसकी 30, इसकी 100 हो जाएगी। इसकी कितनी है, यहाँ से 30 है, कितनी है, इसकी तो 100 कर रखी है ना नीचे से। ऊपर डायमेंशन अब देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसके लिखना मत भूलना, इसके यानी ऐसे कैसे अनुपात बनाए, तो इसके क्या हो जाएगी, एक अनुपात एक। नीचे लिखेंगे आर डायमेंशन आर इन एम, यानी जो भी डायमेंशन है सभी mm में, आर डायमेंशन आर इन एम। ओके, ये हुआ अपना थर्ड एंगल का रूल। उसके बाद इसको पक्की करते हैं एच एन। ये सभी पक्की किसे करेंगे, एच एन से।